तो कोडिंग है क्या? तो आपने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी होगी। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल टर्मिनेटर मूवी, उसमें एक एलियन आता है फ्यूचर से, कुछ तो करता है, कुछ कोड रन करता है, सब मशीन्स एक्टिव हो जाती है। तो आपने देखा होगा, तो आपके बात दिमाग में भी बात आई होगी आखिर में कोडिंग होता क्या है। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कोडिंग करना सीखिए। अगर आप अभी हाल ही में पास हुए 11th 12th में, वो कहेंगे कि कोडिंग ले लो या कोई लैंग्वेजेस सीख लो, उससे करियर अच्छा होता है, आप डेवलपर बनोगे। 30 LPA 40 LPA आपके चांसेस भी बन जाते हैं अमेरिका जाने के, जहाँ पे 60 LPA 70 LPA तक का पैकेज मिल जाता है। तो आखिर में इन शॉर्ट, ये कोडिंग किस चिड़िया का नाम है भाई? जहाँ देखो सब कोडिंग कर लिए, कोडिंग कर लो बता रहे हैं। और काफ़ी मूवीज़ में भी दिखाते हैं कोडिंग काफ़ी हाई लेवल की। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की पूरी कोशिश करते हैं कि कोडिंग आखिर में होता क्या है। तो इससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो में आगे, और चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, कोडिंग तो हम एक सिंपल एग्जांपल की मदद से पहले समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अर्थ पे ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है। एलियंस रहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मार्स पे एलियंस रहते हैं। तो एलियंस एक्सप्लोर करते करते अर्थ पे आ गए। अर्थ पे आ गए, ह्यूमंस की भाषा वो नहीं समझ पा रहे और ह्यूमंस उनकी भाषा समझ नहीं पा रहे। कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर उसके बीच में कोई चाहिए ना कि कम्युनिकेट कर पाए, ट्रांसलेट कर पाए। तो आता है वहाँ पे कंपाइलर। तो हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती। लेकिन एलियंस जो है वो एलियंस वाली भाषा में बात करते हैं, वो हमें नहीं समझ में आता है। बट कंपाइलर सब समझता है, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में आप बात करें, उस लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, वो सब समझता है। तो फॉर एग्जांपल आपने C++ जावा में अपने कुछ इंस्ट्रक्शन दी, तो वो चला गया कि इसको कंपाइलर को। तो कंपाइलर के पास चला गया, कंपाइलर ने उसे कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो कौन समझ गया? एलियन। तो इन शॉर्ट, कोडिंग इसी तरह से वर्क करता है, यही है कोडिंग। और अगर आपको ये सिंपल एग्जांपल से समझ में आया होगा कि एलियन आ रहे हैं, एलियन से ह्यूमन कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप कोडिंग भी समझ जाओगे भाई। कोडिंग में क्या होता है? ह्यूमन और मशीन के बीच में होता है कम्युनिकेशन, और वहाँ पे लैंग्वेजेस होते हैं, एक कंपाइलर टूल होता है, और यही सब इन शॉर्ट जो होता है कोडिंग में आता है। कोडिंग तो एक सिर्फ टर्म है, जी हाँ। कोडिंग एक टर्म यूज़ करी जाती है जो ह्यूमंस और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, उसे कहा जाता है कोडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई लैंग्वेज में आप बात करते हो, बट मशीन वो समझ नहीं पाती है। मशीन मशीन वाली लैंग्वेज समझेगी, राइट। तो आपका जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है, उसे आप उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, फिर एक कंपाइलर को देते हो। वो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है? एक मिडल मैन होता है, वो आपसे इंस्ट्रक्शंस लेता है, समझता है, उसे मशीन अंडरस्टैंडेबल में बनाता है, फिर वो देता है मशीन को। फिर मशीन समझती है, उस इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है, जो टास्क दिया गया वो करती है, वापस कंपाइलर पे आता है, और वो जो हमारा डेटा होता है हमको वापस मिलता है। यानी मिलता है, या जो हमने टास्क दिया वो परफॉर्म होता है। तो इन शॉर्ट, कोडिंग में यही होता है। कई सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++, जावा, ये सब काफ़ी बड़े बड़े लैंग्वेजेस हैं। और यही लैंग्वेजेस पे हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, मशीन्स को देते हैं। इन शॉर्ट, मशीन्स जो होती है हमें उस पर ये देती है, हमारे इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। तो इन शॉर्ट यही है कोडिंग। कोडिंग करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज पकड़ लीजिए, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, .NET, ये .NEट नहीं, C#, ये सब लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज ले लीजिए। फिर एक कंपाइलर ले लीजिए जो इस लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल में कन्वर्ट करेगा, राइट। लैंग्वेज ले लिया आपने, फिर मशीन को सेंड कर दीजिए। तो इन शॉर्ट, ये हो गया पूरा लॉन्ग लॉन्ग से शॉर्ट फॉर्म में एग्जांपल कोडिंग का। तो सिंपल एग्जांपल से तो आप समझ गए हो कोडिंग के बारे में, और हमने एक आपको कंपाइलर उस सब के बारे में भी समझा के बता दिया। तो कोडिंग जो है ना, एक स्किल होता है, जी। तो आपको जो वेरियस लैंग्वेजेस होते हैं उसमें अगर आप आता है, मतलब आप कोड कर सकते हो, आप मशीन्स को इंस्ट्रक्शन देते हो, तो एक स्किल हो सकता है। तो उस स्किल से आप कई सारी चीज़ कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट। तो ये सब काफ़ी चीज़ें होती है जो आप एक बार एक कोड का यानी लैंग्वेज सीख ले तो कोडिंग आ जाती है आपको कोई लैंग्वेज में। तो उस लैंग्वेज की मदद से, यानी वो कोड पूरा सेटअप जो बन गया है आपका, उसकी मदद से कुछ अलग फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि इसके बाद जो होता है ना, अगर आप उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आप उसमें जो बेसिक रोल्स होते हैं उसमें आप तगड़ा पैकेज ले सकते हो आराम से। क्योंकि आजकल कोडर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, AI भी आ रहा है।
जी हाँ, तो एआई में क्या हो रहा है, जो भी कोडर्स होंगे, हैवी कोडर, जो तगड़े कोडर्स होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि बेसिक काम तो एआई आराम से कर लेता है। तो अगर आप तगड़े कोडर हो तो आपको सैलरी 30 से 40 लाख तक तो आराम से मिल जाती है, स्किल्ड अगर होते हो आप और एक्सपीरियंस भी होते हो तो ये तो था कुछ बेसिक। वीडियो में हमने बताया आपको कि कोडिंग होता क्या है, एक एग्जांपल भी दिया आपको हमने, एलियन आते हैं अर्थ पे तो ह्यूमंस कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये स्किल है, कितनी सैलरी तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम इसके बाद एक अगली वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे कोडिंग को अच्छे तरीके से एक्सपर्ट की तरह सीख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।